हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की। अगर हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं अगर हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस है, लाइन एल और लाइन एम, ये दो पैरेलल लाइंस है और कोई एक लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जाती है। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन एन है मान लेते, और ये लाइन इन दोनों लाइंस को, मतलब लाइन एल और लाइन एम, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जा रही है, इसीलिए इस लाइन एन को आप कहेंगे ट्रांसवर्सल। और अब पैरेलल लाइंस और इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं, हम उनके बारे में आज देखने वाले हैं। यहां पर मैं एंगल्स को नाम देने जा रहा हूं, ए बी सी डी। यहां पर नीचे वाली लाइन पर देखिए ई एफ जी एच। तो देखिए हमने दो पैरेलल लाइंस बनाए एल और एम, और एन उनका ट्रांसवर्सल है उन दोनों पैरेलल लाइंस का, और यहां पर हमने एंगल्स भी लिख दिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, एन उनका ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में बता देता हूं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरफ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लाइन के ऊपर एंगल ए, सबसे पहले पहला पेयर देखिए, लाइन के ऊपर एंगल ए और इस लाइन के ऊपर है एंगल ई। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, मींस लाइन के ऊपर ए और ई। दूसरा पेयर देखिए लाइन के नीचे एंगल डी है, लाइन के नीचे एंगल एच। ये हो गए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब होता है इक्वल। अब देखिए तीसरा पेयर कैसे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड में उसी तरह से लाइन के ऊपर मींस एंगल बी और लाइन के ऊपर एंगल एफ। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। नंबर 4 मींस चौथा पेयर देखिए लाइन के नीचे मींस लाइन के नीचे हमारे पास एंगल सी है, लाइन के नीचे एंगल जी है, मतलब एंगल सी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल जी के साथ। तो देखिए इस तरह से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। किस तरह से? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लाइन के ऊपर, उसी तरह से लाइन के नीचे, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गए। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते मींस इक्वल होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। सेकेंड में हम देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं Z के अंदर, चाहे सीधा Z हो या उल्टा Z हो। Z के अंदर ये जो एंगल्स बनते हैं Z के अंदर, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये Z के अंदर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो यहां देखिए इस फिगर में अल्टरनेट एंगल्स हम किसे कहेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए ये इस तरह का Z फॉर्म हो रहा है, ये देखिए आप Z, इस फिगर में ये Z। तो इस Z के अंदर कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है हमें? D, और यहां पर F। तो एंगल D और एंगल F ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल्स। देखिए Z के अंदर D और F ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। अब देखिए दूसरा पेयर, तो दूसरा पेयर देखिए ये इस तरह से उल्टा Z फॉर्म हो रहा है, ये इस तरह का, ये देखिए उल्टा Z, ये ऐसे। अब इस उल्टे Z में देखिए ये एंगल आपका C और ये एंगल E। तो एंगल C और एंगल E इन्हें भी आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स, और ये भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट।
तो अल्टरनेट एंगल्स के हमेशा दो ही पेयर्स बनते हैं, जबकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के टोटल कितने पेयर देखे हमने? 4 पेयर। तो नेक्स्ट देखिए नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल लाइंस के अंदर में जो एंगल बनते हैं, ये पैरेलल लाइंस के अंदर में देखिए, यहां पे मैं आपको शो करके बता रहा हूं फिगर में, ये दो डॉट, ये पैरेलल लाइंस के अंदर में जो एंगल्स है इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ये हो गए राइट हैंड साइड के। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इस तरफ यहां बता रहा हूं क्रॉस के साइन से, ये देखिए इन्हें भी आप कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, इनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास L और M, और इसके अंदर जो राइट हैंड साइड में हमारे पास एंगल्स है वो है एंगल C और एंगल F। तो एंगल C और एंगल F ये इंटीरियर एंगल्स है, ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। याद रखिए इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। चलिए दूसरा पेयर देखते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मतलब यहां पैरेलल लाइंस के अंदर कौन से एंगल्स है? D और E। तो एंगल D और एंगल E ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स, इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये देखे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आइए नंबर 4 में देखते पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे शॉर्ट में VOA भी कहा जाता है। इस VOA का ही मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले यहां फिगर में आपको बता दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहेंगे? जो एक दूसरे के आमने सामने जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां देखिए A के सामने, इस A के सामने कौन सा एंगल है? C। तो ये एंगल A और एंगल C ये हो गए। दूसरा पेयर देखिए कौन सा है? B और D। ये दूसरा पेयर देखिए B और D। तो सेकंड में एंगल B और एंगल D। आपको बता दूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। तो ये देखिए ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। उसके बाद देखते हैं तीसरा पेयर यहां नीचे, मींस E के सामने देखिए कौन सा एंगल है? G। E के सामने एंगल G, मतलब एंगल E और एंगल G ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। उसी तरह से देखिए चौथा पेयर F और H, F और H। तो एंगल F और एंगल H ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास में कितने पेयर फॉर्म हुए? टोटल 4 पेयर फॉर्म हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो आइए नंबर 5 में हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में। अब देखिए लीनियर पेयर एंगल्स किसे कहेंगे? जैसे मान लेते हैं आपके पास एक लाइन है, इस एक लाइन पर जैसे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया बीच में से, अब एक ही लाइन पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहां पर आपके पास में है, मान लेते A, यहां पर है B। तो इस लाइन पर देखिए कितने एंगल्स हैं आपके पास? A और B, दो एंगल्स हैं। तो एंगल A, एंगल B। तो लीनियर पेयर एंगल्स को ऐड करने पर, लीनियर पेयर एंगल्स को ऐड करने पर इनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। मींस ये एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का ही मतलब होता है उन एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो याद रखिए एक ही लाइन पर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहां पर तो फिलहाल देखिए एक लाइन पर दो एंगल्स फॉर्म हुए। अगर मैं इस तरह का ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये एक लाइन है, इस पर कितने भी एंगल्स लीजिए, कितने भी, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, कितने भी एंगल्स ले लीजिए, एक ही लाइन पर, इस एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल्स फॉर्म होते, चाहे वो कितने भी एंगल्स फॉर्म हो, उन सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यहां मैं इस तरह से नाम दे रहा हूं 1 2 3 4 5। मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। मींस इतना याद रखिए एक ही लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल्स बने, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, उन सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आइए अब देखते हैं इस फिगर में लीनियर पेयर एंगल्स कौन से हैं। जैसे ये एक लाइन देखिए, इस एक लाइन पर कौन सा एंगल है? एंगल A, एंगल B।
तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? यस, 180 डिग्री। उसके बाद देखिए ये दूसरी लाइन, ये देखिए ये लाइन, इस लाइन पर ये एंगल है बी और सी, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका भी सम 180 डिग्री। देखिए तीसरा ये एंगल, तो इस एंगल के नीचे में देखिए सी और डी, ये एंगल्स नजर आ रहे हैं। इस लाइन पर ये दो एंगल्स है, मतलब एंगल सी और एंगल डी, तो इनका सम भी कितना? 180 डिग्री। इसके अलावा देखिए नंबर 4 में ये लाइन आपको दिख रही, इस लाइन पर ये दो एंगल्स है, कौन से? ए और डी, तो एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का भी सम कितना? 180 डिग्री। उसी तरह से इस नीचे वाली लाइन पर भी जो एंगल्स फॉर्म होते हैं तो हम उन्हें भी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके लीनियर पेयर एंगल्स। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा एंगल्स फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, जिसमें हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और साथ में लीनियर पेयर एंगल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। तो मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।